एवरीवन, जय हिंद। वेलकम बाय यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस में। जैसे कि हमारे सभी सोल्स बड़े होंगे और अच्छे होंगे। जैसे हमने आपके लिए जीएस की प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट किए थे अग्निवीर वायुसेना इंटैक जो 2000 आपकी 25 में जो भर्ती होने वाली, लेकिन एग्जाम आपका 24 में होगा, लेकिन पूरे तरीके से आपकी जो फिल वैकेंसी की जाएगी वो आपकी 2025 में की जाएगी। तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए जीके की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जो आपका 18 मार्च को एग्जाम है आपका एयरफोर्स का, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिटिंग होने वाले हैं, सारे क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर यहाँ पे जीके से कराने वाले हैं। तो रागा पोर्शन आपको बिल्कुल बेहिचक हो जाना है। जितने भी आपके जीएस के क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से मिलने वाले हैं। तो मैं थोड़ा यहाँ पे आगे बढ़ जाता हूँ, जैसे कि आपका टाइम ज़्यादा यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे। स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए आ चुका है। तो आप लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, रीड करेंगे और चार ऑप्शन आपको दिए गए, चारों ऑप्शन को क्या करना है, रीड करना है। रीड करने के बाद आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका अप्रोप्रिएट यहाँ पे सही होगा। तो पहला क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर रीड करेंगे कि भारतीय वायुसेना के जो आधिकारिक स्थापना है ये आपकी कब हुई थी। आपको बताना है जो भारतीय वायुसेना है इसकी जो आधिकारिक जो स्थापना हुई थी वो आपकी कब हुई थी। तो ये आपकी 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की आधिकारिक की स्थापना की गई थी। कब? 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका फर्स्ट का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, जैसे कि हम पहुंच चुके हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भारतीय वायुसेना का प्राथमिक मिशन क्या था। आपको बताना है जो आपकी भारतीय वायुसेना है तो इसकी जो प्राथमिक मिशन है वो आपका क्या था। तो ये आपका भारतीय हवाई क्षेत्रों को सुरक्षित करना और हवाई युद्ध का संचालन करना, ये आपका भारतीय वायुसेना का प्राथमिक मिशन था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड का राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी नंबर, भारतीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करना और हवाई युद्ध को संचालन करना, ये भारतीय वायुसेना का प्राथमिक मिशन था। ये भी क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन कि भारतीय वायुसेना के नाम से जो रॉयल उपसर्ग कब हटाया गया था। आपको बताना है भारतीय वायुसेना के नाम से जो रॉयल आपके उपसर्ग हैं ये आपके कब हटाए गए थे, किस डेट को हटाए गए थे, किस सन को हटाए गए थे। तो ये आपके 1950 में हटाए गए थे। तो यहाँ पे थर्ड का सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि 1950 के बाद भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के साथ कितने युद्धों में शामिल रही है। आपको बताना है 1950 के बाद जो आपकी भारतीय वायुसेना है तो ये पाकिस्तान के साथ कितने युद्धों तक शामिल रही है। तो ये आपकी 4 बार शामिल रही है भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के युद्ध के साथ। तो यहाँ पे आपका फोर्थ का डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया भी होगा अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि शत्रुतापूर्वक ताकतों से निपटने के अलावा भारतीय वायुसेना ने किन अन्य अभियानों में भाग लिया। आपको बताना है कि शत्रुतापूर्वक ताकतों से निपटने के लिए जो उसके अलावा भारतीय वायुसेना ने किन अन्य अभियानों से में भाग लिया है। तो वो आपके भाग लिए संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में। किसमें? संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में। तो यहाँ पे 5 का सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर का पद किसके पास है। आपको बताना है कि जो भारतीय वायुसेना है तो उसके जो सर्वोच्च कमांडर का जो पद होता है वो आपका किसके पास है। तो ये आपका भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका 6 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय वायुसेना में अब तक प्रदान की गई सर्वोच्च रैंक क्या है। आपको बताना है जो भारतीय वायुसेना आपकी है इसको अब तक कौन सी रैंक प्रदान की गई है। तो ये आपकी वायुसेना के मार्शल को रैंक प्रदान की गई है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सी नंबर नहीं है, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। वायुसेना के मार्शल के पास ये आपकी सर्वोच्च रैंक का दर्जा दिया गया है भारतीय वायुसेना में। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, अर्जन सिंह इंडियन एयरफोर्स के पहले 5 सितार रैंक अधिकारी कब बने। आपको बताना है जो आपके अर्जुन सिंह इंडियन एयरफोर्स के पहले 5 सितार रैंक के अधिकारी हैं ये आपके कब बने हैं। तो ये आपके 26 जनवरी 2002 में बने हुए हैं। तो यहाँ पे 8 का बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 26 जनवरी 2002। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर, दिए गए परिच्छेद के अनुसार भारतीय वायुसेना आईएफ का प्राथमिक उद्देश्य क्या। आपको बताना है दिए गए आपके अनुसार 4 ऑप्शन के अनुसार जो भारतीय वायुसेना है इसका प्राथमिक उद्देश्य आपका क्या है। तो ये हवाई खतरों के खिलाफ राष्ट्र और उसके हवाई क्षेत्र की रक्षा करना, ये इसका प्राथमिक भारतीय वायुसेना का है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन पे, जैसे कि हम पहुँच चुके हैं। ये आपसे कहता है कि जैसे कि परिच्छेद में बताया गया है कौन सा कानून भारतीय वायुसेना के मिशन को परिभाषित करता है। आपको बताना है कौन सा ऐसा आपका कानून है जो
भारतीय वायुसेना को मिशन को क्या करता है, परिभाषित करता है। तो ये आपका 1947 का जो सशस्त्र था बल अधिनियम, ये आपकी भारतीय वायुसेना को मिशन को क्या करता है, परिभाषित करता है। तो यहाँ पे 10 का बी नंबर ऑप्शन 1947 का जो सत्र है बल अधिनियम, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है, इसके प्राथमिक उद्देश्य के अलावा यहाँ उल्लिखित IAF का द्वितीयक उद्देश्य क्या है। आपको बताना है जो प्राथमिक आपका भारतीय वायुसेना का उद्देश्य था, उसके अलावा इसमें जो लिखित आपके IAF का द्वितीयक उद्देश्य आपका क्या है। तो ये आपका प्रकृति आपदाओं और आंतरिक गड़बड़ी के दौरान नागरिक शक्ति की सहायता करना आपका ये यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, IAF किस संगठन के साथ मिलकर इंटीग्रेटेड स्पेस सेल संचालित करता है। आपको बताना है जो आपकी इंडियन एयरफोर्स है, कौन सा ऐसा संगठन आपका है जिसके साथ मिलकर इंटीग्रेट स्पेस सेल संचालित आपका करता है। तो ये आपकी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा आपके ये करते हैं। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका 12 नंबर का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन पे, जैसे कि हम पहुंच चुके हैं, आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे कि लिखा हुआ है युद्ध के मैदान पर भारतीय वायुसेना के जो जवान होते हैं उनको सहायता के संदर्भ में IAF क्या प्रदान करता है। आपको बताना है जब आपका युद्ध होता है तो उस युद्ध में जब आपकी भारतीय वायुसेना जाती है वहां पे, तो उनके सहायता के लिए कौन से IAF यहाँ पे प्रदान करता है। तो ये आपकी रणनीतिक और सामरिक एयरलिफ्ट क्षमताएं आपकी इंडियन एयरफोर्स प्रदान करती हैं। जब युद्ध होता है उस मैदान पे आपकी भारतीय वायुसेना जाती है तो वहाँ पे रणनीतिक और सामरिक एयरलिफ्ट क्षमताएं आपकी क्या करती हैं, वहाँ पे प्रदान करती हैं। तो ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 13 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान भारतीय वायुसेना ने राहत अभियान चलाया। आपको बताना है मतलब भारतीय वायुसेना की कौन सी ऐसी घटना घटित हुई थी जिन्होंने वायुसेना के रहते हुए भी अभियान आपका चलाया है। तो ये 2013 में उत्तर भारत में बाढ़ में अभियान आपका चलाया गया है। तो यहाँ पे 14 का बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, एकीकृत अंतरिक्ष सेल का उद्देश्य क्या है। जो आपका एकीकृत है इस अंतरिक्ष सेल का उद्देश्य आपका क्या है। ये अंतरिक्ष अन्वेषण के नागरिक क्षेत्र में नवाचार के कुशलतापूर्वक लाभ उठाना, ये आपका एकीकृत अंतरिक्ष सेल का उद्देश्य है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 15 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रकृति आपदाओं के दौरान त्वरित प्रक्रिया प्रदान करने के लिए भारतीय वायुसेना किस प्रकार के अभियान आपके चलाती है। आपको पता होना चाहिए जो आपकी प्रकृति आपदाएं होती हैं उनके दौरान जो आपकी भारतीय वायुसेना है कौन सी अभियान आपका चलाता है, मतलब कौन सी अभियान आपकी भारतीय वायुसेना वहां पे चलाती है। जब प्रकृति आपकी आपदाएं होती हैं तो उस टाइम पे आपकी कार्गो विमान के मध्य में खोज और बचाव संचालन और राहत आपूर्ति की डिलीवरी करना, ये प्रकृति आपदाओं के दौरान आपकी भारतीय वायुसेना अभियान आपकी चलाती है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन आपके, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, एकीकृत जो अंतरिक्ष सेल है में भारतीय वायुसेना की जो भागीदारी है इसका उद्देश्य आपका क्या है। आपको बताना है जो एकीकृत आपकी अंतरिक्ष सेल है उसमें जो भारतीय वायुसेना है इसकी भागीदारी जो है उसका उद्देश्य उसमें क्या है, किसमें, एकीकृत अंतरिक्ष सेल में। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कि सैन्य उद्देश्य के लिए नागरिक अंतरिक्ष नवाचार का कुशल उपयोग करना, ये एकीकृत अंतरिक्ष सेल में भारतीय वायुसेना आपकी भागीदारी उद्देश्य का दर्जा यहाँ पे लेती है। जैसे सैन्य उद्देश्य के लिए नागरिक अंतरिक्ष नवाचार का कुशल उपयोग होना, तो यहाँ पे 17 का सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन पूछता है, किन प्राकृतिक आपदाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है जहां भारतीय वायुसेना ने राहत कार्यों में व्यापक सहायता प्रदान की है। तो वो आपके गुजरात में चक्रवात और उत्तर भारत में बाढ़ का यहाँ पे भारतीय वायुसेना ने राहत कार्यों का व्यापक सहायता प्रदान की है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो 19 नंबर क्वेश्चन है आपका और जो 20 नंबर क्वेश्चन है ये मैं आपको HW होमवर्क में दे रहे हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है क्योंकि आपको भी अपना माइंड यहाँ पे चलाना है कि हम ही सारे क्वेश्चन कराऊंगा।
बताऊंगा नहीं, आपको भी प्रैक्टिस करना है, आपको ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसके आंसर क्या करेंगे आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। तो फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले ले और मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर आपको दिखाता हूँ। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे 20 नंबर ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको बताना है। यहाँ पे जो इसका आंसर यहाँ पे लिखा है इसको आपको नहीं देखना है, ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा 20 नंबर का और 19 नंबर का। जिसने पहले कमेंट किया होगा उसका एक दिन जब हमारा अगला वीडियो आएगा तो उसमें मैं आपका विनर घोषित करूंगा कौन सबसे पहले यहाँ पे आंसर आपका कमेंट किया है। तो आई होप आशा करेंगे वीडियो अच्छा लगा, शेयर करना, लाइक करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना यहाँ पे। और जैसे कि मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, यहाँ पे देखते हैं जैसे कि ये हमारे सोशल मीडिया आपके ऐप हैं, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या हुई आपको लिंक पिन है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी ये जो हमने पीडीएफ आपको पढ़ाई है ये पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के सेशन यही रखते हैं। जय हिंद सोल्जर।